हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। आज से हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर और साइंस दो के हमने प्रीवियस ईयर जितने भी वन लाइनर थे वो कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग हिंदी पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि हिंदी के जितने भी वन लाइनर हैं वो सारे आपको कंप्लीट कराएंगे आज से। आज आपका पार्ट 1 है। पूरा वीडियो देखिएगा। जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डीएलएड में प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में आप जब देखेंगे तो 80 to 90% आपको सेम आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो आपको आज की वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा जो प्रश्न है वो है स्वभाव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में हिंदी में पूछा गया है कि स्वभाव किसे कहते हैं। तो मनुष्य के आंतरिक गुणों और प्रवृत्तियों को उसका स्वभाव कहते हैं। किसको कहते हैं? ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है। अगर 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप इतना ही लिखिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करिएगा। जो मेन पॉइंट है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और इतना ही लिखने पर आपको आपका पूरा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए, जो मनुष्य होता है उसकी आंतरिक गुणों और प्रवृत्तियों को उसका स्वभाव कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर्य और उन्नति शब्दों के विलोम हमें लिखने हैं। विलोम शब्द बहुत आते हैं, पर्यायवाची भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आर्य उन्नति शब्दों के विलोम लिखना है। आर्य का होगा अनार्य और उन्नति का होगा अवनति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह आप सभी को पता ही होंगे। बाकी विराम चिन्ह का एक मैं पूरा प्रॉपर आपको वीडियो दूंगी जिससे आप कभी भी ना भूलें, क्योंकि जो विराम चिन्ह होते हैं वो आपसे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, टेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि टेट का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है ना। तो हो सकता है कि टेट के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में आपसे ये हिंदी के प्रश्न, हिंदी के जो पेपर होता है उसमें पूछा जाए, और पूछा ही जाता है मोस्टली, ठीक है। एक ना एक विराम चिन्ह के बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, इसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए उसका मैं अलग से प्रॉपर वीडियो आपको ज़रूर लेकर दूंगी। फिलहाल विराम चिन्हों की संख्या पूछी गई है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 11 प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं श, स, श और हा, ठीक है। स, श, स और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। मतलब कि तीनों सा, 3 प्रकार के सा होते हैं। एक ऐसा, ठीक है, सा सपेरा वाला, और सा सीटी और सा षटकोण, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके साथ में आपको हा भी होता है। तो ये सारे जो होते हैं तीनों सा और हा, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। देखिए इसमें भी शा निकल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा के आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विराम चिन्हों का क्या उद्देश्य है। विराम चिन्हों का उद्देश्य क्या होता है? तो ये देखो, भाषा को स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली बनाना। अब जैसे कि यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोमा लगा हुआ है, ठीक है। ये भी एक विराम चिन्ह है। अब अगर कोमा लगा है मतलब आपको थोड़ा सा स्टॉप होके फिर आपको पढ़ना है। यहाँ आप देख सकते हैं फुल स्टॉप लगा है, यानी कि आपकी बात जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि विराम चिन्ह लगा दिया। ये जो विराम चिन्ह है वो हमें क्या करते हैं, हमारी भाषा को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ने का तरीका सिखाते हैं, कहाँ हमें स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें थोड़ा सा रुक के पढ़ना है, कहाँ हमें मतलब थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। तो ये सारे विराम चिन्ह हमें बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा ना कि भाषा को स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली बनाना। आप स्पष्ट के बाद में थोड़ा सा एक पॉज लिया है तो कोमा लगा है इसीलिए, ठीक है। तो ये सारे विराम चिन्ह हमें यही चीज़ सिखाते हैं। तो इनका उद्देश्य होता है भाषा को स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अर्वाचीन और उत्तम शब्दों के विलोम। देखिए यहाँ पर भी आए तो इसका होगा प्राचीन और उत्तम का होगा अनुत्तम। ग्रंथ के बचे हुए अंश के लिए एक शब्द लिखिए। जो ग्रंथ के बचे हुए अंश होते हैं उनके लिए एक शब्द लिखना है, तो वो शब्द होता है परिशिष्ट, ठीक है। अल्प विराम के प्रयोग का उदाहरण दीजिए। अल्प विराम जो होता है उसके प्रयोग का एक उदाहरण देना है, जैसे कि राम, मोहन और
श्याम खेल रहे हैं। ठीक है, राम, मोहन और श्याम खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लेखन की विधियाँ लिखिए। लेखन की कितनी विधियाँ होती हैं, जो लिखते हैं हम लोग, लेखन करते हैं, उसकी कितनी विधियाँ होती हैं। तो 3 विधियाँ मानी जाती हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। ठीक है, सुनकर लिखना, देखकर लिखना और सुनकर लिखना, बोलकर लिखना। जैसे कोई टीचर आपको बोल रहा है, ठीक है, बोल बोल के सुलेख लिखाता है ना, तो होता है वो सुनकर आप लिख सकते हैं, आप देख कर लिख सकते हैं, और सामने वाला अगर आपको बोल रहा है तो बोल बोल कर भी आप लिख सकते हैं। तो सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि लेखन शिक्षण की विधियाँ लिखिए। तो वर्ड विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि। वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि व, चा, ठीक है, ना, ये सारे क्या हैं, ये है वर्ड। शब्द क्या होते हैं, अगर हम तीनों को मिला दें, वचन, ठीक है, तो ये एक क्या बन गया, शब्द। अब वाक्य क्या होता है, इसी वचन से कि वचन के भेद लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया पूरा एक, ये हो गया वाक्य। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लेखन शिक्षण की विधियाँ होती हैं, वर्ड विधि होती है, शब्द विधि होती है और वाक्य विधि होती है। इन तीनों तरीक़ों से ही हम लेखन करते हैं। वाक्य की परिभाषा लिखनी है। वाक्य की परिभाषा क्या होती है वो समझ लेते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं वाक्य, अभी मैंने आपको बताया ये भी एक वाक्य ही है। जैसे कि राम जा रहा है, तुम खा रहे हो, हम नाच रहे हैं, वो वहाँ गया, ये यहाँ आया। ठीक है, ये सब वाक्य हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ स्पष्ट करे। पूरा अर्थ बता रहे हैं ना कि राम खा रहा है, मैं जा रहा हूँ, पूरा है, पूरी बात है। ये तो लिखा नहीं उसमें मैं, बस हो गया, ये तो शब्द हो गया, है ना। जा रहा हूँ ये नहीं बताया। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य जो होता है वो पूरा अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो वही वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भाषा कौशल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा कौशल देखिए, भाषा कौशल होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ये चारों कौशल जो होते हैं वो भाषा कौशल कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाषा कौशल के भेद बताइए, प्रकार बताइए, तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं। किसको, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं। तो जो अक्षर होते हैं उनके समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला जानते हो ना, पूरा आप लिखते हो छोटे या से ज्ञा तक लिखते हो, तो जितनी भी लिखी है ये पूरी क्या है, वर्णमाला। ठीक है, चलिए ऊष्म व्यंजन लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन अभी हमने आपको बताए थे, श निकल रहा है ऊष्म में भी, तो सा, तीनों सा और हा, इसको मत भूलिएगा। तो ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऊष्म व्यंजन पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें लोग सोचते हैं कि हाँ शा, तीनों शा याद रखते हैं, है ना, कि शा शा सा आना है, तो हा को भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जब ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, 4 ऑप्शन एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, तो उसमें आपको लिख दिया जाता है चा, ना, हा और पा। अब आप लोग देखते हो शा तो है ही नहीं और हा याद नहीं रहता है आपको। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन में एक सही कौन सा है, कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ये पूछा जाता है। तो आपको हा को भी याद रखना है। मोस्टली आपसे सा से ज़्यादा हा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा कौशल के प्रकार लिखिए। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से भी पूछे जाते हैं और उस तरीके से भी, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम आपको जानना है। तो अनभिज्ञ और मुक्त का विलोम, चलिए विलोम शब्द बहुत पूछे जाते हैं, 2 ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अनभिज्ञ का होता है भिज्ञ और मुक्त का होता है बंधित या परतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयुक्त व्यंजन। अभी हमने क्या पढ़ा, ऊष्म व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो इन सभी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छ, त्र और ग्रा। ठीक है, छ, त्र, ज्ञा। तो छत्र ज्ञा जो होते हैं वो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ओ और औ किस स्थान से उच्चारित होते हैं। तो ये कंठ और ओष्ण से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ये उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अब अंतस्थ व्यंजन आपके हैं य, र, ल और व। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुस्वार की परिभाषा लिखिए। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार की आपको परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर ये नंबर जो हैं वो गलत पड़ गए हैं, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अनुस्वार की परिभाषा लिखिए। किसी वर्ड के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु जो होता है वो होता है अनुस्वार, ठीक है। जैसे इसके ऊपर हमने ये बिंदु लगा दिया, ये क्या है, अनुस्वार, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के ऊपर लगाया जाने वाला बिंदु अनुस्वार कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया अंकित, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ये लगा दिया तो ये क्या हो गया, अनुस्वार, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया बंदर, तो क्या हो गया, ये जो लगा है ये है आपका अनुस्वार, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। कल की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वो कौशल जी की क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जितने भी पेपर हैं आपके प्रीवियस ईयर के वो सारे सब्जेक्ट के इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।